अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वाई ईमेल एड्रेस नीडेड। आखिर हमें ईमेल एड्रेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो जैसा कि पुराने ज़मानों में इस तरह होता था कि जब लोगों ने एक दूसरे को पैगामात भेजने होते थे तो वो खतूत का सहारा लेते थे, वो खत लिखते थे, उस खत को जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते थे। उस पोस्ट ऑफिस से डाकिया उस खत को उस एड्रेस पे भेजता होता था, वो एड्रेस जो कि उस खत पे लिखा होता था। बेसिकली खत पे दो एड्रेसेस लिखे होते हैं, एक सेंडर का जैसा कि हम लोग ये जिन्होंने खत भेजा है, और दूसरा रिसीवर का जिन्होंने खत मौसूल करना है। ठीक है, तो ये तो होगी दो चीजें, एक हो गया एड्रेस सेंडर का और दूसरा हो गया रिसीवर का। तो ये जो है खतूत वाला सिलसिला ये आज भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है, 6 से 7 दिन लग जाते हैं। अगले बंदे के पास हमारा पैगाम पहुंचता है, अगले बंदे के पास हमारा खत पहुंचता है। लेकिन इस इंटरनेट के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि कुछ ही सेकेंड्स में हम इंटरनेट का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं और बहुत आसानी से। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास वर्चुअल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो वर्चुअल ईमेल एड्रेस हमारे पास भी होना चाहिए, मतलब सेंडर के पास भी होना चाहिए और रिसीवर के पास भी होना चाहिए, जिस बंदे ने हमारा मैसेज या हमारा पैगाम या हमारी मेल को मौसूल करना है, उसको रिसीव करना है। अगर हम किसी भी वेबसाइट पे कोई अकाउंट बनाने जाते हैं, अगर मैं फेसबुक पे गया तो उन्होंने भी मुझसे मांगना है कि आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करें और इसको साइन इन कर लें। इसी तरह किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे गया तो वो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगते हैं। यूट्यूब पे भी गया तो वो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगते हैं, तो फिर हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं साइन इन करके। तो ईमेल एड्रेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम कहीं पे अप्लाई अगर हमने करना है तो उसमें भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस, ये हम किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। हम ईमेल एड्रेस जीमेल का भी यूज़ कर सकते हैं, हॉटमेल का भी यूज़ कर सकते हैं, याहू मेल का भी यूज़ कर सकते हैं, outlook.com का भी यूज़ कर सकते हैं, outlook.com का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो ईमेल एड्रेस होता है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक यूज़र नेम, उसके बाद @, फिर लास्ट पे आता है उस सर्विस का नाम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल एड्रेस मैंने बोला ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहला यूज़र नेम, दूसरा @ और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। इस यूजर नेम की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 1 2 3 ABC या टेक्निकल सलमान लिखा, उसके बाद @ फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ @gmail.com भी लिख सकता हूँ, hotmail.com भी लिख सकता हूँ, yahoomail.com भी लिख सकता हूँ, outlook.com भी यूज कर सकता हूँ। अगर इनमें से तीनों चारों में से अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो वो है जीमेल की, सबसे ज़्यादा बेस्ट है जीमेल की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि ईमेल एड्रेस क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोग इसको लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Thanks for watching. Allah Hafiz.